हाय एवरीवन, तो मैं फिर से एक अच्छी वैकेंसी लेके आ चुकी हूँ जो है IICT रिक्रूटमेंट 2025 की तरफ से। ये जो वैकेंसी है ना, ये इस फॉर्म के बारे में ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं है और सबसे अच्छी बात इसमें ये है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती है। IICT का मतलब है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, जो कि गवर्नमेंट इंडिया की तरफ से है, मतलब भारत सरकार की तरफ से ये वैकेंसी निकली है। इसमें बहुत सारी बम्पर वैकेंसियाँ निकाली गई अलग अलग पोस्ट पे। तो इस वीडियो को मेक श्योर करो कि एंड तक बोलो और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो गाइस, ये जो वैकेंसी है ये ऑल ओवर इंडिया वैकेंसी है। वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे क्या एज लिमिट है, कब से फॉर्म अपलोड किए जा रहे हैं, कब तक फॉर्म चलेंगे, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, क्या क्या सिलेबस है, सारी चीज़ों को हम डिटेल में समझेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को आगे देखते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो वैकेंसी निकाली गई है 12th पास के लिए निकाली गई, काफ़ी टाइम के बाद ये वैकेंसी निकाली गई है। तो मेक श्योर करो गाइस कि आप लोग इस फॉर्म को ज़रूर से ज़रूर भरोगे। तो मैंने गाइस आपको स्टार्टिंग में बताया, ये जो वैकेंसी निकल के आ रही है वो IICT की तरफ से आ रही है, जिसका एक सब पार्ट है CSIR। मतलब आप CSIR का नाम बहुत सुन चुके होंगे, ठीक है। तो उसकी तरफ से ये वैकेंसी निकाली जा रही है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इसके फॉर्म कब से शुरू हुए। तो गाइस, इसके फॉर्म 31 जनवरी 2025 से शुरू हो चुके हैं, मतलब ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। और इसके फॉर्म चलेंगे आपके 3/3/2025, मतलब 3 मार्च तक आपके फॉर्म पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। मतलब आपको पूरा इसमें 2 महीने लमसम टाइम में दिया जा रहा है, 2-2.5 महीने का। तो आप मेक श्योर करो कि अभी भी टाइम बहुत बाकी, इस फॉर्म को जरूर भर दो। हम लोग बात कर लेते हैं पोस्ट वाइज वैकेंसी के बारे में। देखिए, सबसे पहली जो पोस्ट है वो है जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट। मतलब जूनियर असिस्टेंट के लिए आपकी ये फॉर्म वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें टोटल पोस्ट 10 हैं। बहुत अच्छी पोस्टें हैं। UR के लिए जिसमें 4 पोस्ट हैं, SC के लिए 2 हैं, ST के लिए 1 है, OBC के लिए 2 है, EWS के लिए 1 है। और इसका पे लेवल भी जो है वो भी बहुत अच्छा है, ठीक है। दूसरी जो पोस्ट आपकी निकाली गई है वो जूनियर असिस्टेंट निकाली गई है फाइनेंस एंड अकाउंट में। तो उसकी भी पोस्ट आपके लिए, उसकी पोस्ट कम है थोड़ी, 2 हैं, जिसमें केवल UR की 1 है और OWS के लिए 1 निकाली गई है। तीसरी पोस्ट है जूनियर असिस्टेंट, ये भी जूनियर असिस्टेंट की है, जो SNP है। मतलब इसमें 3 पोस्ट हैं। अगर आप देखा जाए तो जूनियर असिस्टेंट जो जनरल है उसमें सबसे ज़्यादा पोस्ट निकाली गई है। और अब इसके हम लोग बात करेंगे पे लेवल की। तो पे लेवल इसका बहुत अच्छा है। पे लेवल आपको, मतलब स्टार्टिंग में अगर आपका क्वालिफिकेशन सारी मैच हो जाती है, आप एग्जाम को क्लियर कर लेते हो, तो आपकी स्टार्टिंग की सैलरी है 38,500। गाइस, बहुत अच्छी सैलरी है, जिसमें आपका बेसिक पे, DA, ये सारी चीज़ें, हाउस रेंट अलाउंस, ये सब मिला के आपकी सैलरी आने वाली है। तो ये आपके लिए सैलरी बहुत अच्छी 12th पास के हिसाब से। हम लोग बात करते हैं कि एज लिमिट क्या है इसमें। देखिए गाइस, इसमें मिनिमम जो एज लिमिट है उसका कुछ भी नहीं बताया गया, और आपको मैक्सिमम इसमें 28 से 35 वर्ष होना जरूरी है। मतलब अगर आप 18 साल के भी हो और 35 वर्ष तक हो तो आप इस फॉर्म को जरूर से जरूर भर सकते हैं। अब हम लोग कहते हैं इसमें एज रिलैक्सेशन कितना मिल रहा है। तो OBC और ST SC वाले जो बच्चे हैं उनको इसमें एज में काफ़ी अच्छा रिलैक्सेशन मिल रहा है। इसमें ST SC वालों को 5 साल का रिलैक्सेशन मिल रहा है, और OBC के जो बच्चे हैं उनको 3 साल का रिलैक्सेशन मिल रहा है। जनरल और EWS के लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं है। हम लोग बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के लिए। मतलब जब आप फॉर्म भर दोगे तो उसके बाद आपको कौन कौन सी स्टेजेस से गुजरना पड़ेगा। इसका जो प्रोसीजर है वो आपका केवल 2 स्टेजेस पे ही डिपेंड कर रहा है। सबसे पहला आपका एग्जाम होगा, रिटर्न एग्जाम जिसको भी आप कह सकते हो। जैसे मैंने बताया 2 स्टेजेस निकलेंगी। तो सबसे पहले आपकी स्टेज 1 आएगी, जो सारी पोस्टों के लिए है, चाहे आप अकाउंट के लिए अप्लाई कर लो, चाहे जनरल के लिए अप्लाई कर रहे हो, चाहे आप SP के लिए अप्लाई कर रहे हो। तो उसके लिए एक जो पेपर है वो कॉमन है, वो सारे पोस्टों के लिए वैलिड रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। उसमें मोड ऑफ OMR बेस्ड रहेगा, आपका कंप्यूटर बेस्ड रहने वाला है। मीडियम ऑफ क्वेश्चन वो आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएंगे, ठीक है, एक्सेप्ट इंग्लिश लैंग्वेज। मतलब इंग्लिश लैंग्वेज को छोड़ के बाकी जितने क्वेश्चन होंगे हर सब्जेक्ट के, वो आपके हिंदी में भी रहेंगे और इंग्लिश में भी रहेंगे। स्टैंडर्ड ऑफ एग्जाम, मतलब एग्जाम में किस लेवल तक के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो गाइस, जैसी क्वालिफिकेशन पे डिपेंड करेगा। मतलब 12th पास अगर आप हो तो 12th क्लास तक के ही लेवल के एग्जाम के आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। 200 क्वेश्चन आएंगे और आपको 2.5 घंटे दिए जाएंगे। 200 क्वेश्चन करने के लिए आपको 2.5 घंटे दिए जा रहे हैं। आपको पेपर 1 में क्या पूछा जाएगा, उसमें है मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जिसके 100 क्वेश्चन हैं जो होंगे 200 मार्क्स के। और इसमें क्लियरली मेंशन है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब आप ये चीज़ पूछोगे कि मेंटल एबिलिटी टेस्ट क्या है, नॉर्मल चीज़ें जो आपका अब तक एग्जाम में देते आ रहे हो, वैसे रीजनिंग ये सब आएगा क्वेश्चन, ठीक है। कोई इतना हार्ड लेवल नहीं आएगा, 12th क्लास के हिसाब से ईजी लेवल ही होने वाला है। मेंटल एबिलिटी टेस्ट है, उसमें आपका जैसे मैंने बताया रीजनिंग, क्वांट और ये सारी ही चीज़ें आने वाली है। इतना हुआ चीज़ नहीं आएगी, आपका लेवल ईजी रहने वाला है, तो आप आसानी से क्लियर कर ले जाओगे। उसके बाद आएगा आपका पेपर 2। पेपर 2 में आपका जो होगा वो जनरल अवेयरनेस आएगी, जिसके 50 क्वेश्चन रहेंगे 150 मार्क्स के, ठीक है। और दूसरा पेपर आएगा इंग्लिश लैंग्वेज, उसके 50 क्वेश्चन रहेंगे 150 मार्क्स के।
तो गाइज आपका पेपर फर्स्ट जो है उसमें आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, वो क्वालिफाइंग इन नेचर है। और दूसरा पेपर जो आएगा उसमें आपका 1 नेगेटिव मार्क फॉर एवरी रॉन्ग क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो इसमें नेगेटिव मार्किंग है, लेकिन पहले वाले में आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जाहिर सी बात है, अगर प्री में नेगेटिव मार्किंग नहीं तो आप आसानी से प्री को क्लियर कर ले जाओगे। और दूसरा जो सेक्शन होगा वो ईजी होगा, 12th क्लास का लेवल होगा। तो आपको मैंने पहले बता दिया कि लेवल ईजी रहने वाला है। तो गाइज आप मेक श्योर करो कि इन सब चीज़ों के लिए आपको अप्लाई करना है, आपको अभी से मेहनत करनी है। जब आप एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हो प्रियो में, तो उसके बाद आपको टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। टाइपिंग भी एकदम क्वालिफाइंग इन नेचर ही होनी है, इतनी हवा नहीं टाइपिंग होनी है। आपको नॉर्मल अपनी जैसे स्पीड कर रहे हो वैसे आपको स्पीड रखनी है। तो जैसे मैंने बताया आपको कि आपको इसमें दोनों एग्जाम निकालने के बाद टाइपिंग टेस्ट में आना पड़ेगा। टाइपिंग टेस्ट आप हिंदी में भी दे सकते हो और इंग्लिश में भी दे सकते हो, जिसमें आपकी अच्छी कमांड है। अगर आप इंग्लिश चूज कर रहे हो तो उसमें आपको 35 पर मिनट्स करने हैं, और अगर आप हिंदी चूज कर रहे हो तो उसमें आपको 30 वर्ड्स पर मिनट करने हैं। अगर आपकी इतनी स्पीड है नहीं भी है तो अभी से टाइपिंग करना शुरू कर दो, आपकी स्पीड बहुत अच्छी हो जाएगी। तो गाइस अब जैसे ही टाइपिंग अपना निकाल लेते हो, क्वालिफाइंग इन नेचर है, तो वाइस इसी हिसाब से आपकी मेरिट बनाई जाएगी, वही 300 नंबर के हिसाब से आपकी मेरिट बनाई जाएगी। तो इसमें आपका जॉब रोल क्या होने वाला है, आपको कोई इतना मेहनत मजदूरी नहीं करनी, आपको केवल क्लरिकल काम करने, कंप्यूटर पे ही बैठ के आपको काम करने हैं। आपका बढ़िया 9 to 5 की जॉब है, 38,000 रुपये सैलरी, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, ठीक है। तो गाइस मेक श्योर करो कि आप इस फॉर्म को जरूर भरोगे। इसके लिए अगर आपको बेस्ट बुक के बारे में जानना है या उसके सिलेबस को डिटेल में समझना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं उसका आंसर जरूर दूंगी। और आज के लिए अपडेट के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो।